ओके, सो बैक टेस्टिंग के लिए tradingview.com। और कहाँ पे हमें दिखेगा tradingview.com पे? जब आप जाओगे tradingview.com पे, जब सुपर चार्ट्स में जाओगे, ऐसे वहाँ पे उनका प्रोडक्ट्स लिखा रहता है, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे ऐसा सुपर चार्ट है। ओके, सो ये प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे इनका सुपर चार्ट्स है। आप वहाँ जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो आपके चार्ट्स खुल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आपका थोड़ा सा यहाँ ब्लैक एंड रेड दिखेगा, ये मैंने टेम्पलेट है जो मैंने सेव किया है। डे 1 के लेक्चर में मैंने बताया था कि मैंने अपना लेआउट वगैरह कैसे चेंज किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे बार रिप्ले का ये बटन है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे बार रिप्ले पे, एंड आपको आई गेस प्रीमियम चाहिए होता है, आई डोंट थिंक कि फ्री वाले वर्जन पे होता है ये। एंड फ्री कहाँ से करें आई डोंट नो, ठीक है। मेरे पास प्रीमियम है, आई यूज़ इट, सो आई विल रिकमेंड कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट जब आप अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा टूल है ये, ठीक है। इसको आप एटलीस्ट लाइक यू कैन अफोर्ड 400-500 अ मंथ, तो तुम ले सकते हो इसको, ठीक है। एंड वाई बैक टेस्टिंग मैटर्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ICT सेटअप्स क्योंकि कोई इंडिकेटर बेस्ड सेटअप्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो रियल टाइम लाइव में चल रही है, ठीक है। सो अगर तुम पहली बार इन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें डाउट हो सकता है, तुम्हें हो सकता है कि क्या मैंने ये लिक्विडिटी पॉइंट्स बनाए हैं, या फिर ये जो मैंने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, या फिर जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मेरा डेली बायस है, वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसको बिल्ड करने के लिए you need some experience with the charts, and that's why backtesting gives you that edge। जब मार्केट बंद भी है तो तुम खाली टाइम पे अपने स्ट्रैटेजी को पिछले प्रीवियस डेटास पे बैक टेस्ट कर सकते हो। आज संडे था और आज मैं लाइक 3 आवर्स, आई डेडिकेटेड 3 आवर्स, मेरे को नहीं पता क्या ये 3 घंटे कैसे निकले, बट आई वॉज बैक टेस्टिंग फ्यू ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू लव द गेम तो तुम्हें मज़ा आएगा बैक टेस्ट करने में, दैट्स ऑल आई विल से, ठीक है। हेल्प स्पॉट रिपीटिंग पैटर्न्स, जैसे कि लिक्विडिटी बन रही है तो तुम्हें दिख रहा है ओके लिक्विडिटी बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, लिक्विडिटी रन हो रहा है, तो कौन से टाइम ऑफ डे पे हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ओके मैं मंडे को अवॉइड करता हूँ, तुम बैक टेस्ट करके जाके देख रहे हो और तुम देख रहे हो कि मंडे को जो भी प्राइस एक्शन हुआ है वहाँ पे इट वॉज नॉट ऑलवेज वर्थ टेकिंग द रिस्क, ठीक है। एंड देर आर सर्टेन टाइम्स ऑफ द वीक जहाँ पे तुम मंडे को ट्रेड कर सकते हो, यू आर परमिसिबल टू डू दैट, बट वहाँ पे भी थोड़ा सा तुम्हें अपने अंदर निम्बलनेस लाना होगा, यानी कि यू डोंट हैव टू शूट फॉर द यू डोंट हैव टू शूट फॉर द बिगर टारगेट्स या एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी। अगर देखो इट्स वेरी सिंपल, एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी को ब्रीच करने के लिए प्राइस को एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम चाहिए, एंड दैट टाइम कम्स नॉट ओनली फ्रॉम क्वार्टरली थ्योरी बट ऑल्सो लुकिंग एट द इकोनॉमिक कैलेंडर। जिन लोगों को नहीं पता इकोनॉमिक कैलेंडर कहाँ देखते हैं, जहाँ पे हमारा सारा न्यूज़ शेड्यूल्ड होता है पहले से US डॉलर का, तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ और वहाँ पे कैलेंडर होता है, आप बोलो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। जिसको भी नहीं पता यू कैन जस्ट कॉमेंट हियर, हमारे अभी जो हमारे यहाँ पे लाइव चल रहा है तो एक बार मैं दिखा दूंगा, बट यू कैन गो जस्ट डायरेक्टली ऑन द forexfactory.com, वहाँ पे कैलेंडर्स का ऑप्शन है, एंड आप वहाँ से देख सकते हो कि इस वीक कितने सारे न्यूज़ हैं, ठीक है। आप जब भी बैक टेस्ट करते हो तो आपका इमोशनल मिस्टेक्स जो करते हो वो हट जाता है, ठीक है। आपको पता होता है, आपने इतने बैक टेस्ट कर लिया, आपको पता है कि ठीक है मैं यही गलतियाँ कर रहा था बैक टेस्ट में और मुझे ये सारी चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। एंड एज ICT सेज डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, टेस्ट इट ऑन योर चार्ट्स। मतलब जो भी मैं सिखा रहा हूँ मेरे पे भरोसा मत करो, जस्ट खुद से जाओ चार्ट्स में देखो, वो चीज़ें रिपीटिंग पैटर्न्स हैं और वो बार बार फॉलो होती हैं, ठीक है। एंड इट जस्ट मैटर ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइम, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन, यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेबल डूइंग दिस। कोई बंडल नहीं है आपका जैसे थोड़ा सिंपल हो जाए बंडल, कैसा बंडल मैं समझ नहीं पाया। सो बैक टेस्टिंग वर्कफ्लो कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप बैक टेस्टिंग करते हो तो आपके क्या चेकलिस्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूज ट्रेडिंग व्यू रिप्ले टूल, ठीक है। यू कैन यूज़ दैट, ट्रेडिंग व्यू का जो रिप्ले टूल है आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया कि कैसे आप नेविगेट कर सकते हो, मतलब जैसे कि स्ट्रैटेजी एंड बैक टेस्ट का पूरा सेटअप। यस एक एक सेट एक आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक
रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, जहाँ पे तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक पैटर्न है जिसको तुम फॉलो कर सकते, बट इट्स नॉट अ पैटर्न, ठीक है, पैटर्न नहीं है, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू फ्यू ऑफ द टाइम्स जहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, उस स्पेसिफिक सेटअप पे। सो ट्रेडिंग व्यू का रिप्ले टूल है, आप वहाँ जाना, ठीक है, एंड मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो, यूरो USD, DXY, NAS 100, गोल्ड, ठीक है, इसमें से जो भी आपको बैक टेस्ट करना है, BTC करना है, ठीक है, यू कैन जस्ट डू दैट। आपको बस जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, सेलेक्ट करना है अपना मार्केट चार्ट, खोलना है और बैक टेस्टिंग रिप्ले टूल पे क्लिक करके बैक टेस्ट करने लगना है। यू हैव टू फोकस ऑन किल जोन्स, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो यू हैव टू फोकस ऑन किल जोन, लाइक नॉट ओनली किल जोन, आई विल रेदर से टाइम इन जनरल, कि कौन सा टाइम है हफ्ते का, कौन सा दिन है हफ्ते का, ठीक है, उस दिन का कौन सा सेशन है, ठीक है, दीज ऑल ऑफ द थिंग्स मैटर बिकॉज टाइम इज़ द नंबर वन थिंग यू विल नीड टू बिकम सक्सेसफुल डूइंग दिस, ठीक है। मार्क लिक्विडिटी रन्स, ऑर्डर ब्लॉक FVG रिएक्शन देखो कैसा हो रहा है, लिक्विडिटी रन्स कैसे हो रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बन रहा है, FVG पे रिएक्शन कैसे मिल रहा है। मैंने बताया था कि वेन एवर इट्स ऑलवेज कि विक डू द डैमेज एंड बॉडी टेल्स द स्टोरी। तो कई बार होता है कि विक, बहुत सारे लोग बार बार लाइक ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार एग्जिट करके। सो अगर आप लोगों को कोई इशू है इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड, तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो मेरे को, ठीक है, कोई अगर इशू आ रहा है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो। सो लिक्विडिटी रन्स मार्क करना ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, CHOCH। वैसे तो मैं ये चीज़ें अब देखता नहीं क्योंकि मेरी आदत हो गई है, ठीक है, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहाँ पे मैं स्पॉट करता हूँ CHOCH BOS, मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। इट्स ऑल टाइम कि मेरे पास, मैं चार्ट्स को ऐसा देता हूँ कि 10 मिनट दे रहा हूँ मैं तुझे, ठीक है, तुमने लिक्विडिटी स्वीप किया है, सेशन सही है, डे ऑफ द वीक सही है, ठीक है, डे वीक ऑफ द मंथ, लाइक ऑल ऑफ द टाइमिंग एक्सपेक्ट इज अलाइनिंग, ठीक है, और न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें देखने के बाद आई गिव यू 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ठीक है। आई से टू माई सेल्फ कि मैं तुम्हें 10, 15, 20 मिनट दे रहा हूँ, मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, दिस इज़ माई सेटअप एंड यू हैव जस्ट 15 मिनट्स टू प्रूव दैट माई सेटअप इज़ करेक्ट। सो 10, 15, 20 मिनट में या तो मेरा SL हिट होगा या तो मेरे TP पे जाएगा, बीच में नहीं रहना चाहिए। अगर बीच में रहेगा, कंसोलिडेट कर रहा, सिंपली मैं निकल जाऊंगा, आई विल वेट फॉर सम अदर टाइम टू एंटर द मार्केट्स। लाइक मैं 10-20 मिनट वेट करने के बाद, आधे घंटे वेट, 1 घंटे वेट करने के बाद फिर मैं वहाँ पे अपना सेटअप ढूंढूंगा, ठीक है। इन चीज़ों को अभी मैं चार्ट में भी करके दिखाऊंगा कैसे मैं करता हूँ। सर प्रॉफर्म में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है तो कैसे करें? मत करो। लाइक प्रॉफर्म में न्यूज़ ट्रेडिंग, लाइक एक है गोट फंडेड ट्रेडर, ठीक है, उसमें शायद अलाउड है, बट हाँ मेरा जनरल आइडिया रहता है, यू डोंट न्यूज़ ट्रेड, ठीक है। न्यूज़ ट्रेड इज़ द वर्स्ट थिंग एज अ बिगनर यू कुड एवर डू, क्योंकि लाइक बैक टेस्ट करो जाके, एक बार देखो कि सारे न्यूज़ में तुम अपना क्या सेटअप बना रहे हो, ठीक है। 10 न्यूज़ इवेंट्स को पकड़ो पिछले, ठीक है, वहाँ पे जाके देखो क्या सेटअप बना है, डेली बायस क्या है तुम्हारा और तुम्हें क्या लेना चाहिए, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट इट एंड 10 बार में से कितने बार तुम सही हो रहे हो मुझे ये बता देना, ठीक है। और अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, बट मेक श्योर कि जो तुम्हारा रेशियो हो वो 1:2 का हो। सभी ट्रेड्स में मिनिमम 1:2 का तुमको टारगेट करना, ठीक है। 1:1 कोई नहीं करेगा, 1:1 की मैं $10 रिस्क कर रहा हूँ, $10 बना रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ मत करना। अपने सेशंस को, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको जर्नल करो, ठीक है। जो भी बैक टेस्ट से तुम्हें पता चला उन चीज़ों को जर्नल करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जर्नलिंग इज़ गोइंग टू टेक यू प्लेसेस वेयर फॉरवर्ड टेस्टिंग कैन नॉट। एंड तुमको कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़, ऐसा होता है कई बार कि हम एक लूप में फंस जाते हैं कि एक नई चीज़ ICT की सीख ले, एक और नई चीज़ सीख ले, एक और नई चीज़ सीख ले। एंड ट्रस्ट मी, बहुत कम चीज़ें हैं जो तुमको फोकस करनी चाहिए, ठीक है। एंड यू शुड ऑलवेज हैव दिस टाइम बेस्ड अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिंग, क्योंकि जब टाइम सही होता है, ट्रस्ट मी, जब टाइम सही होता है ना तो सारे ऑर्डर ब्लॉक, FVG, लिक्विडिटी सब कुछ काम करते हैं। और जब टाइम सही नहीं होता है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल जहाँ पे आप डेली चार्ट खोलोगे, वीकली चार्ट खोलोगे अपना, ठीक है। वहाँ पे प्रीवियस हाईज और लोज को मार्क करोगे, 15 मिनट में ड्रॉप करोगे, आइडेंटिफाई करोगे लिक्विडिटी स्वीप, ड्रॉप टू 5 मिनट, फाइंड योर ऑर्डर ब्लॉक, FVG जोन, वेट फॉर BOS, CHOCH, प्लान एंट्री, स्टॉप, टारगेट, रिकॉर्ड विन और लॉस, रिव्यू करो उन चीज़ों को, ठीक है।
तो मैं बताऊंगा एक प्रोटोकॉल तुम्हें जो फॉलो करना है। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो आप लेके बैठ जाओ, और अगर आप लेके नहीं बैठे और नहीं ले सकते अभी, कोई बात नहीं, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, सो मेक श्योर आप वापस आओ, इसको देखो, पेन पेपर लेके बैठो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं एक प्रोटोकॉल आपको दूंगा जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो आई विल गिव यू नाउ लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। क्लास एक्सरसाइज आपका रहेगा, आप अगर अभी कर सकते हो दैट्स वेल एंड गुड, लाइक अभी मतलब ये सेशन ख़त्म होने के बाद, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली आप जाके कुछ सीख के प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा देर तक याद रहता है, क्योंकि अभी आप सोचोगे कि मैं अभी देख लिया, मैं कल करूँगा, सो हो सकता है कई सारी चीज़ें आप भूल जाओ, और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताया हूँ उस पर तुम्हारा ध्यान ना जाए, ठीक है। तो तुम शायद फिर ऐसा होगा कि तुम जा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, लॉस हो रहा है, फिर वापस आ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो और फिर बोल रहे हो कि ओके अभी मैंने ये सारी चीज़ें अभी मैं सुन रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम मैंने ये वीडियो देखा था तो मेरे दिमाग लाइक ऊपर से निकल गया था ये चीज़, मैंने ध्यान नहीं दिया, या फिर, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम अभी देख रहे हो तो इसके बाद जाके तुरंत बैक टेस्ट करो इन चीज़ों को, ठीक है। सो लेट्स गेट टू द चार्ट्स नाउ। आई होप सभी को मेरा चार्ट दिख रहा होगा। तो मेरे को कोई एक बंदा, ठीक है, कोई एक रैंडम ईयर बताओ और एक रैंडम मार्केट बताओ जिसमें मैं बैक टेस्ट करूँ, ठीक है। गिव मी एनीथिंग रैंडम, इट कैन बी एनीथिंग, एनी मार्केट, बस इंडियन मार्केट मत बोल देना भाई, मेरे को वहाँ पे बहुत सारे गैप्स होते हैं, डेटा चाहिए होता है ना प्राइस एक्शन देखने के लिए। 2013 यूरो यूएसडी, ओके ऑलराइट, लेट्स गेट टू द 2013 बॉयज, यूरो यूएसडी, गोल्ड जनवरी 5, ओके। सो वी विल डू ओनली 2 ईयर, ठीक है, और हम सिर्फ 1 या 2 ट्रेड फ्रेम करेंगे। गोल्ड फरवरी 2025, ओके, गोल्ड फरवरी 2025। अभी हम लोग यूरो यूएसडी से शुरू करें। अच्छा एक पोल कर लेते हैं, ठीक है, लेट मी, अरे यार निफ्टी, वही तो बोल रहा मैं, निफ्टी मत बोला करो। निफ्टी को मैं आवरली चार्ट्स के नीचे बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ, लाइक मैं इंट्राडे जब ले रहा होता हूँ पोजीशन तो मैं 5 मिनट में घुसता हूँ, मेरा बायस सही होता है कि हाँ मार्केट ट्रेंड करेगा यहाँ से, अब कोई कंसोलिडेशन नहीं आने वाला है, तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यस पोल कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, विल डू पोल एंड विल जस्ट बैक टेस्ट 1, फिर हमारा बैक टेस्ट सेशन ऐसे चलता रहेगा, एंड वी कैन डू लाइक आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे बैक टेस्ट क्विजेस और बहुत सारे मॉडल्स आपके शेयर करेंगे। आपके जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिंग में, आपके जो हर्डल्स आ रहे हैं बीच में, वो सारी चीज़ों को हम लोग बैठ के हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे आपको, ठीक है। सो अभी हम लोग पोल स्टार्ट करते हैं। गोल्ड, यूरो यूएसडी and GBP USD, Nasdaq, और क्या हो सकता है, गोल्ड जनवरी, NAS 100, हाँ NAS 100 मैंने ऐड कर दिया है, निफ्टी, गोल्ड, यूरो यूएसडी। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ। सो $1 भी ऐड करते हैं, देखते हैं। सो जल्दी जल्दी सबको ही पोल मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, इसको जल्दी जल्दी सेव एज मीटिंग, सेव टू लाइब्रेरी। सो ये जूम वगैरह मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ना, ओके, लॉन्च। सो जल्दी जल्दी पोल का आंसर करेंगे सब, सो जिसका सबसे ज़्यादा वोट होगा अपन वो करेंगे, ठीक है। आपको मैं देता हूँ 2 मिनट पोल को आंसर करने के लिए, 2 मिनट से भी कम, जल्दी करो। सो 2 वोट आ चुके हैं गोल्ड पे, 1 वोट है यूरो यूएसडी, जल्दी, 13 लोग हैं। गोल्ड 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 बढ़ते ही जा रहा है यार, क्या कर रहे हो। नैस्डैक आया, अभी कोई तो आया नैस्डैक के लिए यार, नैस्डैक मेरा फेवरेट पेयर है। बस इतने ही लोग वोट करोगे, लाइक 6 लोग, यहाँ पे 13 लोग हो, जल्दी वोट करो। क्या चाहते हो, गोल्ड जीत जाए, सब चाहते हो गोल्ड जीत जाए, ओके सब गोल्ड ही चाहते हो, ओके फाइन फाइन। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, सब गोल्ड चाहते हो, बढ़िया है यार, सब सोनार बन रहे हो लग रहा है। सब अपना यूज़र नेम चेंज कर लेना, सोनार
ट्रेडर सोनार एंड ओके, आई एम एंडिंग द पोल नाउ, ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ। सो गोल्ड जीत गया, सो गोल्ड पे अपन करते हैं आज बैक टेस्ट। एंड देखो सारे, ऐसा नहीं है कि मैं जो गोल्ड में बता रहा हूँ वो और किसी मार्केट में फॉलो नहीं होता है, और सभी मार्केट एक जैसे ही होते हैं सारे, बस उसमें वॉलीटिलिटी किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है। गोल्ड में तो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। गोल्ड में कौन सा टाइम करे, कौन सा टाइम गोल्ड पे कौन सा टाइम करे? कोई रैंडम ईयर बोलो, कोई भी रैंडम ईयर बताओ, जो भी पहला आंसर होगा मैं वही करूँगा। गोल्ड 2024, ओके 2024 फरवरी पे आ जाते हैं अपन। 2024 फरवरी 1, लेट्स गो। ओके सो अपन चलते हैं टाइम मशीन से पीछे, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं पीछे, और हम सबसे पहले जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, फर्स्ट थिंग टू डू, ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा नहीं। अगर तुम लोग पेन पेपर लियो तो खुद से उसको नोट डाउन कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैं देख रहा हूँ एम सी एक्स पे नहीं करूँगा, मैं कोमेक्स पे करूँगा। एक सेकेंड। सो गोल्ड फरवरी 2024, ओके हियर वी आर। सो क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल डेटा अच्छा मिल जाता है मेरे को, सो इसलिए अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट में आ गए, ठीक है। मंथली चार्ट में क्यों आए हैं? क्योंकि देखो गोल्ड का ना बहुत बहुत हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें ये देखना कि हमारे जो एक्सटर्नल साइड की लिक्विडिटी है वो कहाँ बैठी है। अब जो हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होती है वो जनरली एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी होती है, और प्राइस को वहाँ रीच करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है या रीज़न चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जान जाओ, इंस्टीट्यूशंस मार्केट को तभी मूव करते हैं जब उनके पास रीज़न हो। वो या तो ऐसा जैसे कोविड लाए थे तो मार्केट क्रैश हुआ, उनके पास ये बहाना है बस, ठीक है। उनको मार्केट मूव करना है किसी डायरेक्शन में, तो उनको एक बहाना लाना बहुत ज़रूरी है, और जनता को कुछ बताना पड़ेगा ना मार्केट क्यों गिर रहा है उठ रहा है। सो दैट्स हाउ आई सी, इसलिए फंडामेंटली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। सो हमारा बाई साइड का लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है, और ये अपन 2020 से लेके 2022 तक हमने एक रेंज बनाया था, ठीक है। इस रेंज में अपन ये जो लोज हैं वी हैव स्वेप्ट दैट लोज। यहाँ पे स्वीप हुआ था, लिक्विडिटी स्वीप, एंड 2 बार हुआ, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि एक बार इधर हुआ 2022 के अगस्त में, एंड फिर एक दूसरी बार हुआ जुलाई में, एंड फिर उसके बाद अराउंड अगस्त, ठीक है। उसके बाद फिर हमने रिवर्सल दिया यहाँ से। सो प्राइस इस FVG से एक रिएक्शन दिया है, एंड वी आर ट्रेडिंग अबव दिस बिकम्स समवॉट इंटरनल साइड, बट वी स्टिल नीड अ गुड सम रीज़न फॉर प्राइस टू गो अबव दैट, ठीक है। सो अभी हम लोग थोड़ा सा नैरो करते हैं अपना व्यू, क्योंकि हमें पता ही है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और वी आर एक्सपेक्टिंग अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी ईयरली देखा जाए तो 2023 से 24 में प्राइस क्या किया है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया है और फिर रिट्रेस हुआ है, एंड 2024 यहाँ ख़त्म हो गया है। 2024 आते ही प्राइस फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड यहाँ पे एक डेली में AMD बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ डेली में कैसे, अगर आपको चार्ट खोल के दिखाऊँ सो आप देख सकते हो यहाँ पे भी। अब देखो किस तरीके से एक बड़े AMD के अंदर एक छोटा AMD, उसके अंदर एक छोटा AMD। जैसा मैं बोलता हूँ कि प्राइस का जो नेचर होता है, प्राइस इज फ्रैक्टल इन नेचर। बोथ टाइम एंड प्राइस, टाइम और प्राइस दोनों ही फ्रैक्टल होते हैं, यानी कि जो चीज़ हायर टाइम फ्रेम में हो रही है वो छोटे टाइम फ्रेम में भी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल चल रहा है डेली में अगर देखें तो ये डेली का चार्ट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाला जो वीक है, यानी कि फरवरी 1, सो इस वीक में ट्यूसडे से शुरू हुआ, मंडे यहाँ पे था, ठीक है। मंडे से अपन यहाँ शुरू हुए हैं, एंड अभी तक कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ अ डेली चार्ट,
दिस वाज द लो जिसे हमने अपसेट किया यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ से लॉन्ग कर रहे थे गोल्ड को, ठीक है, तो उनका एसएल हिट हुआ है एंड प्राइस ने इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप दिखाई है, ठीक है, विच मीन्स हमें एक एफवीजी के साथ रिएक्शन मिला है, वो भी हायर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक। सो दिस लेवल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम वॉचिंग दिस एफवीजी, ठीक है। प्राइस लिक्विडिटी हंट करता है, फिर उसके बाद वी क्लोज अबव दिस ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग वी हैव हियर इन वीकली चार्ट, हमारा ये एफवीजी जिसको मॉनिटर करे, एक एफवीजी ये है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे फिब। सो ये फिब हम यहाँ ऐसे लगा लेते हैं, ओके। सो हमने यहाँ से अच्छा खासा रिएक्ट किया है, ठीक है, एंड प्राइस अभी भी ऊपर लिक्विडिटी छोड़ के गिरा था यहाँ पे। सो दीज लेवल्स आर वेरी स्केप्टिकल फॉर मी, और ये एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी है, यानी कि प्राइस को यहाँ जाने के लिए हमें एक इकोनॉमिकल इवेंट चाहिए होते हुए, और हम देख सकते हैं कि 2 फरवरी को हमारा नॉन फार्म पेरोल है, जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ इवेंट होता है, ठीक है। एंड अगर मंडे और ट्यूसडे को हॉलीडे नहीं है, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोई हॉलीडे तो नहीं था, सो अगर हॉलीडे नहीं है तो हम लोग मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ट्रेड करते हैं, नॉन फॉर्म पेरोल वीक का ये हमारा प्रोटोकॉल है, ठीक है। और लास्ट टाइम भी आपने बताया था, तो मैंने भी सेम लाइक लास्ट वीडियो में हमने यही बोला था कि नॉन फॉर्म पेरोल हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एम सेशन तक हम ट्रेड करके निकल जाते हैं, ठीक है। उसके आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें, बट मैं अपना सिर्फ प्रोटोकॉल बता रहा कि जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ, ठीक है। एंड डेली में देखा जाए तो हमारा मंथली का ये हमारा था फरवरी, यहाँ ख़त्म हो रहा, राइट, फरवरी शुरू हो रहा, तो जनवरी का प्राइस एक्शन यहाँ से यहाँ तक है। सो यहाँ पे अपना है जनवरी का हाई, मैंने बोला ना प्रीवियस मंथ प्रीवियस वीक हाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो प्रीवियस मंथ हाई एक ये है, और प्रीवियस मंथ लो कहाँ पे है, ये है जनवरी के लोस, दिस इज़ आवर प्रीवियस मंथ लोस। अब देखो यहाँ पे इक्वल लोस काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, और प्रीवियस मंथ हाई है। सो ये दोनों बहुत अच्छे लाइक बहुत ये लिक्विडिटी पॉइंट्स बहुत वैलिड होते हैं मार्केट में, जो भी प्रीवियस मंथ हाई वीक के होते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या देखना है, अगर प्राइस को लॉन्गर हायर टाइम फ्रेम में ऊपर जाना है यहाँ से, ठीक है, अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है तो नीचे के सारे लिक्विडिटी एरियाज़ को और सारे इनएफिशिएंसीज़ को फिल करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो गैप था, अब ये फ्यूचर्स मार्केट है तो यहाँ पे तुम्हें गैप बहुत ज़्यादा एविडेंटली दिखता है, ठीक है, ऐसा मतलब उभर के आता है। CFD में नहीं आ सकता है, बट हम अगर CFD भी ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग गोल्ड का फ्यूचर चार्ट ज़रूर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड का फ्यूचर चार्ट, अगर ये सोच लेता ना कि गोल्ड का फ्यूचर चार्ट सिर्फ ऊपर प्रेस करे तो CFD यहाँ पे भी होगा ना, तो वो भी इसको फॉलो अप कर लेगा। तो इसीलिए हम लोग फ्यूचर चार्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये है मेन कॉन्ट्रैक्ट, ये है मेन मार्केट जिसको बाकी सारे गोल्ड के जो ब्रोकर्स ऑफर करते हैं वो फॉलो करते हैं बस, ठीक है। तो अगर ये डिसाइड करता है इसको ऊपर पुश करना है तो बाकी सारे भी फॉलो करेंगे। तो अभी हमने मार्क किया प्रीवियस मंथ हाई और लोस, ठीक है, आप देख सकते हो ये मंथली हाई और मंथली लो हमने यहाँ मार्क किया। वीकली में आते हैं एंड वीकली में हमारा प्रीवियस वीक, अब देखो वीकली में हम बहुत ज़्यादा चॉपी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चॉपी प्राइस एक्शन है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। एंड वीकली का हाई हमने यहाँ पे स्वीप कर दिया है, सो यू कैन सी हमारा जो वीकली का हाई था वी हैव स्वेप्ट दैट हाई, और वीकली का लो है जिसने प्रीवियस मंथ लो को स्वीप किया। यू कैन सी कि एक छोटा सा कैंडल का विक है जो कि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंड वी जस्ट ट्रेडेड अबव दैट वन। सो ये हमारा 5th ऑफ फरवरी से हमारा सेकंड कैंडल बनेगा वीकली का। सो अभी हम लोग फर्स्ट पे चल रहे हैं, यानी कि वीकली क्लोजर होने वाला है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट वेट एंड सी प्राइस क्या करता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। क्या फ्यूचर्स में ज़्यादा पैसा बनता है? नहीं, पैसा सब में इक्वली बनता है। फ्यूचर्स मार्केट एक्सेसिबल नहीं होते हैं हमारे, लाइक अगर तुम इंडियन हो या ऐसे रीजन में रहते हो जो फ्यूचर्स मार्केट जहाँ एक्सेसिबल नहीं है, तो वो चीज़ें तुम्हें दिक्कत करेंगी, ठीक है। यू कैन नॉट ट्रेड ऑन फ्यूचर्स मार्केट, इट्स अ प्रोफेशनल्स मार्केट, ठीक है। अब मैं आवरली में आ गया हूँ, ठीक है, एंड आवरली में मैं यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई विल रिकमेंड यू एज अ बिगिनर टू फोकस ऑन 4 आवर्स। अब तुम देख सकते हो हमारा जो एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी था
यहाँ पे दो एक्सटर्नल साइड मंथली के और वीकली के थे। अब इनको वॉयलेट होने के लिए हमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होते हुए देखना है, लाइक होना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे किस पे, इधर ये है हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, जिससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक इवेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं। अब इस वीक हमारा था नॉन फार्म पेरोल, और 4 आवर्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल हाइज हैं, ठीक है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज। इट्स अ काइंड ऑफ लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन, बट क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्वीप रियल था, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा स्वीप है, दैट्स नॉट समथिंग आई लाइक। स्वीप अच्छा होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है, बट स्टिल दिस इज अ लाइक यहाँ प्राइस आ सकता है, बट आई रियली वॉन्ट प्राइस टू गो अप हियर, ठीक है, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू दैट लिक्विडिटी एरिया। सो दीज आर जस्ट इक्वल हाइज फॉर यू, यू विल मार्क दिस इक्वल हाइज। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने फ्रेम किया प्राइस को मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर्स, ठीक है, उनके हाइज और लोज को मार्क किया, हाइज एंड लोज, जहाँ पे भी हमें वैलिड दिख रहा है, लेवल्स जो हमारे लिक्विडिटी लेवल्स हैं, जहाँ पे भी वैलिड दिख रहा है वहाँ पे हमने इसे मार्क किया। अब क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट है और ये मंथ बस शुरू हो रहा है, ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे मंथ को ओपन होने के लिए, ठीक है। सो वी विल जस्ट वेट फॉर मंथ टू ओपन, सो लेट इट जस्ट रन। यहाँ पे हम लोग का फेब्रुअरी ओपन होता है, ठीक है, फेब्रुअरी ओपन हुआ यानी कि यहाँ मंथली ओपनिंग है, सो विल मार्क दिस एरिया। एंड अगर हम लोग मंथली में बुलिश हैं तो एवरीथिंग बिलो दिस ओपनिंग प्राइस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे लिए भी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के जैसा होगा जब भी प्राइस इसके नीचे होगा। सो इफ़ आई वांट टू बी इन अ लॉन्ग पोजीशन, आई वांट टू बी बिलो दिस मंथली ओपनिंग, ठीक है, ये मंथली ओपनिंग है अपना, हमने मार्क किया इसे। इन्फिनिटी एरिया तक जाने के लिए डिप देना पड़ेगा, कंसोलिडेट करके लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस वैभव। यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, ठीक है, जो जो चीज़ें हम देखना चाहते थे प्राइस में। और हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से हमारा थर्सडे को 10 AM पे और 8:30 पे, मतलब कि 10 और 8:30 न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से हमारा न्यूज़ है, ठीक है। और प्राइस उससे पहले कैसे ट्रेड किया, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ योर थर्ड स्टेप, टाइम को यूटिलाइज करना। जब भी तुम ट्रेड कर रहे हो तो टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि टाइम आपको बताता है कि प्राइस अभी तक क्या किया। सो हमारा जो वीकली ओपनिंग है, वीकली ओपनिंग हमारा यहाँ हुआ, राइट, ये मंडे का वीकली ओपनिंग था, इसको हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, हमारा वीकली ओपनिंग प्राइस। एंड प्राइस वीकली ओपन होने के बाद से सिर्फ ऊपर गया है। एंड हमें पता है कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को रिवर्सल्स आते हैं। एंड यहाँ पे अभी सारी लिक्विडिटी इंटैक्ट है, ठीक है। एंड थर्सडे आ चुका है और मंडे को यहाँ पे अगर तुम यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप देखते तो यहाँ पे एक बढ़िया सा हमें इस एरिया से हमें एक मिल जाता लॉन्ग खेलने को इस हाई तक के लिए, ठीक है। अब क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को ही हमारा जो वीकली ऑब्जेक्टिव था ये अचीव हो चुका है, तो हमें ये एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे जाने के लिए एक इकोनॉमिक इवेंट का वेट करना होगा। सो हम लोग 1 घंटे 2 घंटे वेट करेंगे यहाँ पे। अब तुम देख सकते हो प्राइस कितना ज़्यादा डिप किया। अगर हम लोग यहीं से लॉन्ग करते, हम लोग यही देखते कि सिर्फ ये एफवीजी है। देख रहे हो कैसे एफवीजी फेल होता है। टाइम का बस तुम्हारे को नॉलेज होना चाहिए किस टाइम पे मूव आएगा, बाकी तुम बहुत सारे गलत ट्रेड से बच सकते हो। अब यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, बॉडीज़ देखो कैसे क्लोज हो रही हैं। सो बॉडीज़ हमेशा स्टोरी बताती है। बॉडीज़ यहाँ पे क्लोज हो रही हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम इसको लिक्विडिटी स्वीप अज्यूम कर सकते हैं। एंड अभी भी हमारा थर्सडे चल रहा है एंड 10 AM पे एक और न्यूज़ है हमारा। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में प्राइस गिरा है, एंड ये है अपना डेली ओपनिंग प्राइस भी, और यहाँ पे हमारा न्यूज़ है। और न्यूयॉर्क सेशन जस्ट ओपन हुआ है। और एशियन सेशन को हम लोग अगर मॉनिटर करें, देखो अभी मैं बोला ना पहले पिछला दिन यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, सो दैट वाज नॉट अ वेरी बिग मूव, ठीक है। और यहाँ पे हमने थर्सडे को हमने ये वाला जो लिक्विडिटी एरिया है इसको अचीव कर लिया था। तो जाहिर सी बात है इसके बाद हम लोग वेट करते हैं जब भी कोई हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी एरिया स्वीप होता है
तो हम लोग एक दिन वेट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट वगैरह भी था, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे न्यूज़ थे यहाँ पे अलाइंड, ADP नॉन फार्म पेरोल चेंज, शिकागो PMI, FOMC स्टेटमेंट। तो ये बेटर कि अगर हम लोग ये दिन अवॉइड करते हैं और हम लोग बहुत सारे गलत ट्रेड्स को से बच जाते हैं। अब 2 Feb यहाँ से शुरू होगा, राइट। ये 1 Feb है, थर्सडे, ठीक है। एंड आई विल वेट फॉर दिस न्यूज़ टू ड्रॉप एंड आई वांट टू सी प्राइस कैसे बिहेव करता है इसके अराउंड, ठीक है। एंड वी जस्ट डिड सम लिक्विडिटी स्वीप बिलो, लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे। एंड लेट मी जस्ट रिमूव दीज, ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अपन यहाँ से सिर्फ लॉन्ग देखेंगे। अब थर्सडे चल रहा है ना, तो थर्सडे के बाद से हम लोग प्राइस को ज़्यादा ट्रेंडिंग के साइड तरफ देखेंगे कि प्राइस ज़्यादा ट्रेंड करे, ठीक है। क्योंकि ये लेटर पोर्शन ऑफ द वीक है और वीकली ओपनिंग हमारा कहाँ हुआ है, अगर हम देखें तो हमारा वीकली ओपनिंग यहाँ पे हुआ है और अब थर्सडे आ चुका है, यानी कि वीकली कैंडल बंद होने वाला है। यहाँ पे लोग तुम देख सकते हो एक क्लासिक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है, क्लासिक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। NFP में मैं डेफिनेटली कभी किसी को नहीं बोलूँगा ट्रेड करने के लिए, बट जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर ये NFP वीक नहीं होता तो यहाँ से अच्छा खासा लॉन्ग तुम्हें मिल जाता, इजी लॉन्ग था ये, बहुत ज़्यादा इजी लॉन्ग था। बट क्योंकि ये NFP वीक है और इट्स बेटर टू अवॉइड, बट लेट्स सी कि इस टाइम पे क्या हुआ है। आई जस्ट डोंट वांट टू सी प्राइस टैग्ड हियर अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूज़ ड्रॉप होने वाला है। सो न्यूज़, स्पेशली ऐसे न्यूज़, they do damage, lots of damage. I want to see कैसे 5 मिनट क्लोज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट 5 मिनट कैसे क्लोजर्स हो रहे हैं। 15 मिनट का क्लोजर ऐसा हुआ है, FVG बना है और इस FVG के ऊपर से हमारे को रिएक्शन मिल गया। रिएक्शन यहाँ पे लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन है, सो प्राइस मंथली ओपनिंग के ऊपर जा चुका है, एंड मंथली और डेली ओपनिंग, ठीक है। 5 मिनट में अच्छा रिएक्शन मिला इस FVG से, एंड यहाँ पे NFP आने वाला है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक लिक्विडिटी एरिया को स्वीप कर दिया जो कि एशियन सेशन का हाई था। सो अगर तुम यहाँ से ऑलरेडी लॉन्ग थे तो हाफ पोजीशंस को बुक करते और अपने ऑर्डर को ब्रेक इवन पे लाते, ठीक है। ब्रेक इवन पे लाने के बाद यू जस्ट वेट फॉर द न्यूज़ टू ड्रॉप। देखो न्यूज़ में कितना ज़्यादा डैमेज हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो लोग यहाँ से लॉन्ग कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होगा उन्हें। सो अगर प्राइस बुलिश है तो कैंडल्स बुलिश तरीके से ही क्लोज होने चाहिए। सो दैट्स अ गुड रिएक्शन, ठीक है, 1 आवर में न्यूज़ के टाइम पे। एंड 15 मिनट्स में देखते हैं, यहाँ पे एक FVG था, बॉडीज़ ऊपर क्लोज कर रही हैं, दैट वाज योर एंट्री जहाँ से तुम एक एंटर कर सकते थे पोजीशन, ठीक है। एंड यू कैन नाउ ईजिली टारगेट, क्योंकि कल हमारा अभी जैसे हमारा न्यूज़ आया, सो ये हाई बहुत सीरियसली लाइक इस प्रीवियस डे हाई, देखो जैसे प्रीवियस डे लो और प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो तुमने मार्क किया है, वैसे ही तुम्हें यहाँ पे प्रीवियस डे डेली हाई को मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे आना है, प्रीवियस डे हाई मार्क किया तुमने, एंड इट इज़ योर ईजिएस्ट लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आवर का ट्रेड मिल रहा है तुम्हें, और व्हाट इज़ द टाइम, इट्स 10 AM, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे 11:30 तक, हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे। अगर प्राइस इस तक जाता है तो ठीक है, अदरवाइज विल टेक वट एवर जो प्राइस हमें दिया। ईजी टारगेट, ईजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस टाइम के बाद 11:30 प्राइस में मोमेंटम की कमी दिखने को मिलती है। क्यों मिलती है? एग्जैक्टली इसी कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे जो AM सेशन में जो भी चीज़ें हो चुकी होती हैं, एल्गोरिथम ऑलरेडी स्पूल कर चुका है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा स्पूल किया है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ से अच्छा खासा स्पूलिंग हुआ प्राइस में, तो जाहिर सी बात है हमें वेट करना होता है थोड़ा सा, एंड वी विल वेट फॉर अनदर लाइक 1 बजने का, 1-1:30 बजने का। एंड इसके बाद अब क्योंकि ये रात का टाइम होता है तो इस टाइम पे फिर इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन शुरू होगा। सो अगर तुम इस लॉन्ग को होल्ड कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम इस लॉन्ग को यहाँ से जो तुमने लॉन्ग किया है यहाँ से अगर तुम इसको होल्ड कर रहे हो तो फिर तुम अलाउड है 3 बजे तक होल्ड करने के लिए। अगर तब तक प्राइस तुम्हें नहीं देता है जो तुम्हें चाहिए तो निकल जाओ, ठीक है। 3 बज चुका है, देखते हैं आवरली कैंडल कैसे क्लोज हुई है। आवरली कैंडल अभी भी बुलिश क्लोज हो रही है,
बट 15 मिनट्स में मामला सही नहीं है, क्योंकि हम लोग इस एफ से रिएक्ट कर रहे हैं आफ्टर टेकिंग दैट लिक्विडिटी। एंड कल हमारा कौन सा दिन है, NFP का, तो अब हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे एंड वी विल जस्ट लेट मार्केट डू वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू, ठीक है, विल जस्ट वेट। देख रहे हो कैसे चॉप हो रहा है प्राइस, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। अब एशियन सेशन का रेंज शुरू हो गया है। अब एशियन सेशन का रेंज हमें पता चल चुका है कहाँ पे, ठीक है, एंड लंदन सेशन शुरू होने वाला है, लंदन सेशन भी शुरू हो गया। सो हमारा एशियन सेशन का हाई और लो हम मार्क करेंगे, और क्योंकि हमारा बड़ा लाइक हमारा जो न्यूज़ इवेंट है, इट्स अ बिग न्यूज़ इवेंट जहाँ पे प्राइस बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। और हफ्ते में अगर पहले देखें तो हफ्ते में यहाँ से अभी तक हमने सिर्फ यहाँ तक मूव किया है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है हायर टाइम फ्रेम का, और वो भी एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। सो प्राइस को अगर मूव करना है ना, सो प्राइस को अगर मूव करना है तो वो NFP वाले दिन पे ही मूव करेगा, ठीक है। लेट्स सी कि अगर तुम्हें लगता है कि NFP वाले दिन मूव करता है प्राइस, तो क्या होता है इस दिन, ठीक है। विल वेट फॉर प्राइस टू शो इट्स हैंड्स। आवरली में हमारा डिस्काउंट एरिया कौन सा है, अब यहाँ पे ये बताओ डिस्काउंट एरिया कहाँ पे, न्यूज़ आने वाला है 3 घंटे बाद, ठीक है, मतलब 3 डेली कैंडल 3 आवरली कैंडल्स, उसके बाद न्यूज़ ड्रॉप होगा। 4 आवर्स में क्या हो रहा है, 4 आवर्स में यहाँ पे एक हमारा FVG है, यहाँ पे काफ़ी क्लीन हाइज हैं। और इसके बाद कौन सा, लाइक इट वाज द 2024 का फरवरी का, ठीक है, उसका हम पूरा वीकली इकोनॉमिक कैलेंडर का शेड्यूल देखते हैं क्या था उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा इवेंट है तो उस टाइम पे प्राइस जाएगा, ना कि अभी, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सो 2024 फरवरी सो let me share the image, just give me a second। काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत सारे न्यूज़ इवेंट्स हैं। चार फरवरी से 10 फरवरी के न्यूज़ ये हैं, एंड उसके थर्ड वीक में क्या है, CPI है थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में क्या है, PMI, एंड फिफ्थ वीक में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मूव ज़्यादा हमें सेकंड और थर्ड वीक पे मिलेगा, क्योंकि सेकंड वीक में एक तो चॉपी रह सकता है ये वाला वीक, ठीक है, जो आने वाला वीक है। और अगर आज रिएक्शन नहीं मिला है प्राइस में, तो फिर हम लोग देखेंगे कि चॉप कर रहा है प्राइस और CPI का वेट करता है, या फिर CPI तक प्राइस पहुंच जा रहा है। सो हम लोग इसको नेविगेट कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो 15 मिनट्स में आते हैं, एंड अगर हम लोग एशियन सेशन का लिक्विडिटी स्वीप करते हैं न्यूज़ से पहले, तो फिर यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, वी स्वेप्ट दैट लो जस्ट बिफोर द न्यूज़, और 15 मिनट बाद न्यूज़ था। एंड हमारे को एक और चीज़ देखना है यहाँ पे 5 मिनट में आने के बाद, कि हमारा कैंडल कैसे क्लोज कर रहा है। सो विल वेट फॉर 2 कैंडल्स। देखो न्यूज़ आते ही प्राइस कहाँ चला गया, देख रहे हो, अमेजिंग अमेजिंग। हम जस्ट वेट किए और हमें पता था वॉलेटिलिटी आएगी, इंजेक्ट होगी, एंड प्राइस सीधा नीचे, क्योंकि हमने एक लिक्विडिटी लिया एक हायर टाइम फ्रेम में, रेंज बनाया है, एंड दिस इज पोटेंशियल, दिस कैन बी अ पोटेंशियल रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोज हैं, ठीक है। एंड अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीक का, और नेक्स्ट वीक देखते क्या होता है, लेट्स सी। ये पूरे दिन को हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट वेंट बिलो दीज लोज। एंड यहाँ पे हमारा दूसरा वीकली ओपनिंग होगा, कि मंडे यहाँ ओपन हुआ अपना, एंड मंडे को हमारा क्या है, फेड चेयरमैन, संडे को तो आ ही गया था फेड, एंड PMI है हमारा मंडे को, एंड फिर हमारा कुछ छोटे मोटे न्यूज़ इवेंट्स हैं। सो देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग इस लिक्विडिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो स्वीप हुआ है, सो बॉडीज़ यहाँ कैसे क्लोज कर रही हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट।
काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नीचे देखने को मिला है हमें, और मंडे को हम लोग ट्रेड नहीं करते, सो लेट्स जस्ट स्किप मंडे। मंडे हमने स्किप किया और ट्यूसडे आ चुका है। ट्यूसडे का ओपनिंग, और ये तो हमारा वीकली ओपनिंग था, और हमने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है बस, ठीक है। आई एम वॉचिंग दिस एरिया फॉर प्राइस टू शो कि क्या होगा। दिस इज़ आवर ऑर्डर ब्लॉक। 4 आवर्स में देखते हैं यहाँ क्या है। ओके, सो बॉडीज़ इस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर क्लोज हो रही है। अभी हमने जस्ट क्लोजर दिया 4 आवर्स में इसके ऊपर, सो देयर इज़ अ चांस कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर हमें देखने को पुश मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे, अब क्योंकि ये है ट्यूसडे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे FOMC के मेंबर्स आके मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ प्राइस थोड़ा चॉप कर सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड अवेयर अबाउट इट, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एशियन सेशन का लो यहाँ स्वीप हुआ है, एशियन सेशन का हाई लंदन में स्वीप हो गया था, लंदन के लोज हैं, एंड यहाँ पे हमारे इक्वल लोज बने हुए हैं, इक्वल लोज। एंड लेट्स सी प्राइस क्या करता है न्यूयॉर्क ओपनिंग पे, विच इज़ अराउंड समवेयर हियर। यहाँ पे काफ़ी क्लीन लिक्विडिटी बनी हुई है, लेट्स सी प्राइस कैसे बिहेव करता है। अभी प्राइस एक और हाई बनाया, एंड अब हम मॉनिटर कर रहे हैं लंदन के हाईज़ को, ठीक है। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की तरह के लाइक इट्स गोइंग टू बी यूजिंग दिस फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस हाई के ऊपर हमने फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोज किया, ठीक है। और आवरली में देखते हैं यहाँ पे क्या मामला है। ये तो चीटिंग हो जा रहा है भाई, मैं आवरली में खोल रहा हूँ, प्राइस ऊपर चला जा रहा है, और एकदम एग्जैक्टली वहीं से जा रहा है जहाँ मैं फेयर वैल्यू गैप बता रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। ये तो चीटिंग हो जा रहा है बैक टेस्टिंग में, कोई नहीं, बट ये लाइक फेयर वैल्यू गैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसा मैंने बोला, देख सकते हो ना यहाँ से रिएक्शन, ठीक है। एंड अगर प्राइस को मूव करना है तो ये अगर इस हफ्ते मूव कर गया तो ये हमारा ट्यूसडे का, मंडे को लो बना, एंड ट्यूसडे और वेडनेसडे का प्राइस एक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो मंडे का प्रीवियस डे हाई कहाँ पे था, इस जगह पे, ये हमारा मंडे का प्रीवियस डे हाई था, तो इसको हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे, और यहाँ देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव किया। यहाँ अगर डिप मिला तो ये इम्पोर्टेंट, हाँ ओके, सो डिप मिल गया एंड बॉडी अच्छा रिएक्शन दी है यहाँ पे। और लंदन, ये चीज़ें कब हो रही हैं, ये अब ये मूव के बाद हम वेट करेंगे, क्योंकि अब ये डेली क्लोजर होने वाला है, और प्राइस अगर 2 PM 3 PM तक मूव नहीं करता है, सो वी विल जस्ट वेट, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अब हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान से देखना इस ऑर्डर ब्लॉक को। और कल वेडनेसडे है एंड फिर से FOMC है, बट छोटे मोटे न्यूज़ हैं। थर्सडे और फ्राइडे को ज़्यादा अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि अच्छा ट्यूसडे का क्लोजर काफ़ी ऊपर हो रहा है अपना, डेली ओपनिंग से डेली क्लोजिंग, और ये हमारा एक रेंज में ही था ऑलमोस्ट, ठीक है, सो इसका क्लोजिंग अच्छा हो रहा है। अभी हम इसका क्लोजिंग का वेट करेंगे। आवरली में क्लोजिंग का अगर वेट करेंगे तो फिर वो बहुत दूर भाग जाएगा। ओके, सो एशियन सेशन को यहाँ पे BOS में कंसोलिडेशन करेगा, BOS पे कंसोलिडेशन नहीं, आफ्टर अ लॉन्ग रेंज डे यहाँ पे हमेशा कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट करो, ठीक है। और ये लॉन्ग रेंज डे इसलिए था क्योंकि 3 PM तक देख सकते हो कोई ज़्यादा मूव नहीं है। 3 PM ऐसा समय है कि जो मूव मिल चुका है ना, अगर ट्रेंडिंग डे था, मूव मिल चुका है, तो फिर उसके बाद मत देखो चार्ट, फिर कल आना, ठीक है।
ये बेसिक प्रोटोकॉल है अपना, ठीक है। अब अगर नोट्स नहीं लिख रहे हो तुम तो तुम बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो। सो नोट्स बनाओ, ये वीडियो बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। सो एशियन सेशन का रेंज, एंड उसके बाद यहाँ देखो एशियन सेशन का रेंज, लिक्विडिटी स्वीप हुआ वेडनेसडे को, कोई खास न्यूज़ नहीं है। सो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे प्राइस से, बट हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ ट्रेडिंग तुम काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा अभी क्लोजर इसके नीचे मिल चुका है। सो आई हैव टू वेट फॉर लाइक 15 मिनट्स मोर। लेट्स सी, बॉडी डिप करा, ऊपर क्लोज किया, ठीक है। हमने वीजी ड्रॉ किया है, नेक्स्ट कैंडल वीजी के लोअर एंड पे हम लोग वेट करेंगे अब, क्योंकि सीई पे रिएक्शन नहीं मिला हमें, ठीक है। तो हम वेट किया लंदन का। अब वी विल जस्ट लेट लंदन, न्यूयॉर्क जब ओपन होने वाला होगा, यानी कि 6 to 7 PM कह रहा हूँ, अभी हम लोग 5 AM पे चल रहे, सॉरी 5 AM, ठीक है। एंड नाउ कम्स 6 AM, ठीक है। 6 AM पे हमारे को ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। मेजॉरिटी ऑफ द मूव्स आपके न्यूयॉर्क पे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसका वेट करें। अब यहाँ पे देखो लंदन, अब न्यूयॉर्क ओपन हुआ है और लंदन के लोज को यहाँ पे स्वीप किया गया है, ठीक है। और ऊपर बहुत ही ईजी लिक्विडिटी बची हुई है, देख रहे हो। सिर्फ वेट करके तुम कितना मेंटल कैपिटल और अपना कैपिटल बचा सकते हो ताकि तुम गेम में बने रहो और ट्रेड करो। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन गाइस। अब यहाँ से एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन मुझे दिख रहा है, सो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक अज्यूम करूँगा। और प्राइस को अगर आज ट्रेंड करना है तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। दिस इज़ द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट फॉर यू। ये बहुत ही ईजी टारगेट होगा हमारे लिए, ठीक है। सो प्राइस यहाँ से अच्छा मूव किया है, सो एक भी रिट्रेसमेंट इसके अंदर यू कैन जस्ट स्टार्ट बाइंग। एंड ये हमारा ट्यूसडे के हाई को, क्योंकि यहाँ से अभी सिर्फ प्राइस गिरा है तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वाले शॉर्ट कर रहे होंगे। लंदन के लो स्वीप हुए हैं, अरे यार बड़े टाइम फ्रेम में खोलते ही यार प्राइस ऊपर चला जाता है, मैं क्या बताऊँ। और वहीं से जाता है जहाँ मैं बता रहा हूँ। सो इट्स नॉट चीटिंग, ओके। मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ प्राइस ऊपर जा रहा है, अब मुझे बड़ा टाइम फ्रेम छोड़ना ही होगा, ठीक है। सो यस, यहाँ से अगर तुम लॉन्ग ले रहे हो, लेट्स सी लॉन्ग कहाँ से लेते हैं अपन। ये अच्छा एरिया, ठीक है। अब इसके एक भी डिप यहाँ पे हुआ या तो तुम ओपनिंग पे घुस जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्जन है, छोटा सा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जस्ट यहाँ पे, और बॉडीज़ अच्छी क्लोज हो रही है यहाँ पे। दैट बिकम्स योर IFVG एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे तुम बॉडीज़ क्लोज होते ही घुस सकते हो, या तो यहाँ पे टेस्ट करते समय घुस सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑर्डर लगाते हैं और एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। लेट्स सी कि लिमिट ऑर्डर हिट होता है या नहीं, ठीक है। और हमारा ऐसे इसी के नीचे होगा जहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। सो विल जस्ट वेट एंड लेट इट प्ले। दोनों ऑर्डर प्लेस हो गया, प्राइस अच्छा खासा रिएक्शन दिया है एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, तो ये इजी टारगेट होगा अपना। सो एक पोजीशन तो अपन यहाँ बुक करेंगे, एक यहाँ बुक करेंगे। सो यहाँ पे जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ ना अपना, उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था, क्योंकि लंदन के हाई थे यहाँ पे। तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग यही होना चाहिए सेशन के हाईज और लोज पे, ये नोट कर लेना, ठीक है। इस चीज़ को सेशन के हाई लो पे अगर तुम्हारा प्रॉफिट में चल रहा है ना, तो कुछ पोजीशन बुक कर लो सेशन हाईज एंड लोज पे, ठीक है। और बाकी टाइम बेस्ड हम लोग बुकिंग करेंगे। अब 9:30 था तो 9:30 पहले मैनिपुलेट करता है नीचे, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। अभी भी हम पोजीशन से बाहर नहीं है। देखो क्या हुआ और कब हुआ, 9:30 के बाद, क्योंकि 9:30 ओपनिंग के बाद एक मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, स्पेशली जब हम लोग फर्स्ट हाफ में उसको मैनिपुलेट कर चुके हैं, तो सेकंड हाफ में हम लोग ये इजी लिक्विडिटी रन देख सकते हैं। सो देखो गाइज, बैक टेस्ट करने के बहुत तरीके हैं एंड मैंने कुछ की पॉइंट्स तुम्हें बताए हैं कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें देखनी है अपने ट्रेड्स को फ्रेम करने के लिए, और कैसे तुम वेट करके बहुत अच्छा सेटअप ले सकते हो, ठीक है। और मैं इस सेशन पे कभी नहीं आया हूँ, ये रैंडम था, आप लोगों ने मुझे बताया था यहाँ आके ट्रेड करो, एंड आई जस्ट शोड यू कि अगर मैं यहाँ करता तो मैं क्या क्या चीज़ें देखता, क्या क्या चीज़ें नहीं देखता। सो एवरीथिंग इज़ टाइम बेस्ड, एवरीथिंग इज़ शेड्यूल्ड। मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखा दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने चार्ट्स पे जाएँ और इन चीज़ों को बैक टेस्ट करें खुद से,
क्योंकि अगर आप ये चीज़ें खुद से नहीं कर रहे हो तो आप नहीं सीखोगे, ठीक है। मैं कितने बार भी यहाँ करके दिखा दूँ, आप नहीं सीखोगे। तो क्योंकि ये मैं कई बार किया हूँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट। तो आपके लिए ये फर्स्ट टाइम हो सकता है, बट इट्स नॉट फॉर मी। लव यू सुनील भाई, लव यू एज वेल। सो अपन, मैंने आपको एक मॉडल भी दे दिया, अगर आपने नोटिस किया होगा। लिक्विडिटी स्वीप सेशन का वेट करो, और डे लाइक कब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रहा है ना, उस टाइम पे हाई लाइक एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करो, ठीक है। हर जगह नहीं करना है, और स्पेशली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन अगर एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी के आसपास बन रही है तो प्राइस वहाँ पे बहुत स्पीड में जाएगा, ठीक है। आपसे मिलना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? बॉय ओ बॉय, आपको तो अपन मिलेंगे, अपन एक ऑफलाइन क्लास ज़रूर करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया है, आगे के जो क्लासेस होंगे वहाँ पे हम लोग चीज़ों को फॉरवर्ड टेस्ट करके भी दिखाएंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट गाइस। ओके गाइस, सो आपका रिस्क मॉडल क्या होगा, ठीक है। आपका जो रिस्क मॉडल है वो 0.25% एज अ बिगनर होना चाहिए, ठीक है। आप अपने 1% से भी कम को ट्रेड करो, ठीक है, और फिर उसको बैक टेस्ट करो क्या हो रहा है, क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं चार्ट्स में, ठीक है। बैक टेस्टिंग आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को सीखो, अभी जैसे सीखा ना, तो अभी तुरंत जाके इसको बैक टेस्ट करो। मार्केट्स में जैसे फॉरेक्स मेजर, इंडिक्सेस, गोल्ड, ये सारी चीज़ों को तुम ट्रेड कर सकते हो। आप सभी को पता होगा, आपके फेवरेट पेयर्स, वैसे तो बहुत सारे लोगों का गोल्ड दिखता है मुझे यहाँ पे, बट ठीक है, गोल्ड को भी ट्रेड किया जा सकता है, मैंने दिखा दिया आपको। सो ट्रेड विंडोज़, न्यूयॉर्क, लंदन और ये सारे किल जोन्स पे फोकस करना है। बाकी ट्रेडिंग विंडोज़ जनरली आपके न्यूयॉर्क होना चाहिए। एशिया में कभी बैठ के ट्रेड मत करना भाई, ये यहाँ पे लिख लो, उसको की पॉइंट बना लो, ठीक है। एशिया में अगर तुमको ट्रेड करना है ना, तो मैं बताता हूँ एशिया को कब ट्रेड करना है। एशिया को तब ट्रेड करना जब मार्केट पूरे एक दिन कंसोलिडेशन में था, ठीक है, और मार्केट किसी ऐसे हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी के पास बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। तो तुम उस टाइम पे एशिया का जो फर्स्ट हाफ है, जो एशिया जहाँ पे शुरू होता है उसके फर्स्ट हाफ, मान लो 10 मिनट का, मान लेते 1 घंटे का एशिया सेशन है, तो 30 मिनट्स तक वेट करो। 30 मिनट तक प्राइस क्या कर रहा है उसको मॉनिटर करो। अगर तुमको लगता है प्राइस तुम्हारे लेवल्स के ऊपर जा रहा है, तो फिर वहाँ बैठ के तुम देख सकते हो, क्योंकि अगर एक दिन पहले ज़्यादा कंसोलिडेट किया है या काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और उस लेवल पे कर रहा है जहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन रही है प्राइस में, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एशियन सेशन को ट्रेडेबल होता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। मंडेज़ भी मैंने बोला ना, मैं ज़्यादातर मंडेज़ को अवॉइड करता हूँ, लेकिन कुछ मंडे जैसे कि नॉन फॉर्म पेरोल पे मैं बोल रहा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मैं ये 3 दिन देखता हूँ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस नॉन फॉर्म पेरोल का वीक है और मंडे को हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे, तो उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द मूव तुमको फ्राइडे को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आपको टेम्पलेट शेयर करूँगा कि कैसे आपको ये आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कौन से हफ्ते में कैसे ट्रेड करना है, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सारी स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, जो भी न्यूज़ वगैरह आता है बस इसको यूटिलाइज़ किया जाता है प्राइस को डिलीवर करने के लिए। तो एशियन सेशन पे जनरली आप ट्रेड मत करना एज अ बिगनर, आपको फोकस करना लंदन और न्यूयॉर्क पे। कन्फ्लुएंस होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, लिक्विडिटी, एसएमटी। अब देखो, अभी आज मैं एसएमटी नहीं देख रहा था, तुमने नोटिस किया, लेकिन जब आप ट्रेड करो तो एसएमटी, एफवीजी, लिक्विडिटी, टाइमिंग, सारी चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश करो उस जगह पे। डेफिनेटली वहाँ पे एसएमटी होगा, क्योंकि अब ये हिस्टोरिकल डेटा था तो वहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी टू गो आउट देयर और फिर कंपेयर करे नेकेड चार्ट्स पे, ठीक है। जर्नलिंग करो, वीकली रिव्यू करो चीज़ों की, उससे तुम्हारा लाइक जो एक्सपीरियंस है ना वो बढ़ेगा। तुम कहाँ गलतियाँ कर, देखो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, डू व्हाट रिवॉर्ड्स यू, डोंट डू व्हाट डजंट। लाइक अगर तुम ट्रेड करते हो, ठीक है, तुमको पता है कि मैं इमोशनल होकर यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ एशिया में बार बार, और सर बोले हैं कि नहीं लेना है, तो ये
तुम्हारा मिस्टेक है और इसको रिपीट नहीं करो। और बस 30 डेज़ का एक चैलेंज लो खुद के लिए कि मैं अब एक 10 पॉइंट लिखो अपने रूल्स का कि तुम कब ट्रेड करोगे, कैसे करोगे, इस सेशन में ट्रेड करोगे, कहाँ करोगे, सेटअप दिख रहा है तो करोगे, नहीं दिख रहा है तो वेट करोगे। बस वो रूल्स करो और 30 दिन तक 30 ट्रेडिंग डेज तक फॉलो करो विथआउट ब्रेकिंग अ सिंगल रूल एंड सी लाइक तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम मतलब ऑफ लाइक क्या बोलते हैं उसको, थ्रू आउट द रूफ, लाइक उसको फाड़ के निकलेगा तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी। तुम चौंक जाओगे कि ये क्या कर दिया मैंने। लाइक सिर्फ मैंने अपने साइकोलॉजी को सही रखा एंड मैंने अपने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया। सर एसएमटी क्या है? एसएमटी आपको एक जो वीडियो आपका प्लेलिस्ट है हमारा, आप वहाँ पे जाके देखना, एक डे ही उस पर मैंने डेडिकेट किया था उसको समझाने के लिए। तो इट्स फॉर अनदर लेक्चर जो हमने इसको बता दिया है अपने यूट्यूब पे हमने शेयर किया है, आप एक बार चेक कर लेना। स्मार्ट मनी टेक्निक, यस स्मार्ट मनी टेक्निक। एसएमटी नहीं दिखता बहुत बार, ब्रीफ में बता दो एक बार। एसएमटी नहीं दिखता एक बार। अब देखो एसएमटी डिपेंड करता है कौन से मार्केट में देख रहे हो। अगर यूरो यूएसडी को देख रहे हो तो ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड मार्केट है। यूरो यूएसडी जैसे तुम जानते हो, एक को ऊपर जाना होगा दूसरे को नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें एसएमटी अलग तरीके से बनेगा। और अगर तुम गोल्ड और सिल्वर को देख रहे हो तो इसमें एसएमटी अलग तरीके से बनेगा। कैसे? गोल्ड और सिल्वर दोनों साथ साथ चलते हैं भाई भाई, लेकिन जब ये साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस घुस रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है। अब ये नहीं कि वो वहाँ पोजीशन किस तरफ बिल्ड कर रहे हैं। बुलिश एसएमटी है तो हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। इट्स नॉट योर सिग्नल। ये सिग्नल देने वाली चीज़ नहीं है स्मार्ट मनी। इट्स फॉर कन्फर्मेशन कि जो तुम ट्रेड ले रहे हो, जो कॉन्टेक्स्ट तुम सोच रहे हो वो वैलिड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी बना है तुम्हारे फेवर में, ठीक है। और जर्नलिंग करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर से हमारा की टेक अवे क्या है? मार्केट इज़ इंजीनियर्ड, थिंक लाइक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूशंस सोचते हैं, जैसे लो रेजिस्टेंस। अब जैसे मैंने तुम्हें चार्ट पे दिखाया कि एक सेकेंड, सो जैसे मैंने चार्ट पे दिखाया, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ लो रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है। तो प्राइस को ऊपर जाना बहुत ऑब्वियस था, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारी लिक्विडिटी को इंजीनियर किया गया काफ़ी टाइम से। और जब प्राइस यहाँ से फटा ना तो देखो किस तरीके से। अब वो मीटिंग में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता था कि ये वो बस एक बहाना था, ठीक है। जो मीटिंग की मैं बात कर रहा था, ये पूरे हफ्ते मीटिंग जाने में लाइक जा सकता है पूरे हफ्ते, ठीक है। सो इसलिए आपके लिए इकोनॉमिक इवेंट्स देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्पेशली गोल्ड में ट्रेड करो यार। लाइक बैंक्स का रिजर्व होता है गोल्ड, ठीक है। तो उस पर ज़रूर इम्पैक्ट आएगा जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ का। तो जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उनका बहुत तगड़ा उस पर असर होता है। टाइमिंग, लिक्विडिटी पे फोकस करो, एज मिलेगा तुम्हें वहाँ पे। टाइमिंग पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस करो। टाइमिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग ग्रोथ टूल है तुम्हारे, ठीक है। बैक टेस्ट करना और जर्नल करना इज़ योर ग्रोथ। जो चीज़ें तुम गलत कर रहे हो उनको फॉलो नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। और जो चीज़ें तुम फॉलो कर रहे हो लाइक जिससे तुम प्रॉफिटेबल हो, उन चीज़ों को बस रिपीट करना है। एंड दैट्स हाउ यू फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड दैट्स हाउ यू बिकम प्रॉफिटेबल। डिसिप्लिन इज़ मोर important than signals, इसीलिए SMT is not a signal. You have to be disciplined, come to the market, do what's needed and get your reward, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है तुमको रोज़ आके यहाँ मजदूरी करना है। हैव पेशेंस, ठीक है। यू आर डूइंग दिस फॉर योर फैमिली, ताकि तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ उनके साथ, या घूम पाओ, ठीक है। तो डू वॉट यू लाइक एंड तुमको एक्सपेक्टेशन होने चाहिए मार्केट से कि इस टाइम पे मूव आएगा, इस टाइम पे नहीं आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। बस ये एक्सपेक्टेशन रख दो और तुम्हारा ट्रेडिंग ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अबाउट आवर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट स्टेप? जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। यस, सब बढ़िया भैया। ओके,
यस, यस, आवाज़ आ रही है। हाँ, सभी एब्सोल्युटली सभी लोग अपना, हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, हम लोगों की कंसिस्टेंसी को देख रहे हैं, और हमने कुछ कॉल्स भी शेयर किया। मैंने पहली बार कॉल शेयर किया है अपने लाइफ में, ठीक है। सो वो भी काफ़ी टाइम बेस्ड था। एंड देखो, मैं बस तुमको यही बोलूँगा कि देखो, ज़्यादातर ट्रेडर तभी फेल होते हैं जब उनको चाहिए होता बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाए। मैं 15 दिन में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बता सकता, ठीक है। और दिस इज़ नॉट मेंट फॉर पब्लिक नॉलेज, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम में जिसने जो आईसीटी ने पढ़ाई है, और वो जब कम लोग जाने तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर तुमको, अभी तुम बहुत बिगिनर हो, तुम रेडी नहीं हो इंटरमीडिएट या एडवांस, अभी तुम्हें एफवीजी भी बनाने नहीं आता है, ठीक है। अगर तुम वहाँ पे भी हो ना, तुम्हें वहाँ से भी पिकअप किया जाएगा, लेकिन सबको एक पेज पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, रिसोर्सेज और टाइम लगता है हमें। सो इट्स जस्ट कि हम लोग चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं और बिल्ड करना चाहते हैं, और तुम्हें भी ऐसा ना लगे कि जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ फ्री में है और ये सारी चीज़ें सब तक भी ना पहुँचे। सो मैं तुम्हें एक हैंड्स ऑन टाइम बेस्ड अप्रोच दूंगा, तुम्हें टाइम साइकिल्स के बारे में सिखाऊंगा। एंड टू बी फेयर, लाइक जो भी हमारे चार्जेस हैं, इट्स जस्ट कवरिंग हमारा जो भी बैक एंड में टीम है जो काम कर रही है, जो चीज़ों को बना रही है, इट्स जस्ट टू कवर देयर कॉस्ट। एंड इट्स नॉट लाइक कि हमें तुम्हें लाइक तुम्हें बताना पड़ रहा है कि ओके ये चीज़ें करो तो तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, जो अगर तुम खुद से प्रैक्टिस करते हो सारी चीज़ों को कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अगर तुम्हें मैं बता दूं कि ये चीज़ें करोगे तो इस पर तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आगे चल के मिलेगी, इस पर ज़्यादा रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो तुम अगर A to Z जो प्लान है बस उसको फॉलो करोगे, तुम्हें और चीज़ों पे फोकस नहीं करना। क्योंकि ICT का अगर तुम जाओगे उसके यूट्यूब चैनल पे, उसके प्लेलिस्ट, लाइक मैंने कंप्लीट किए प्लेलिस्ट, लाइक 5-5, 6-6 घंटे के, तो एक कुछ वीडियोज़ हैं उसके। सो तुम समझ रहे हो कितना टाइम तुम्हें देना होगा, और उस टाइम को, उस शॉर्टकट को समझने के लिए जो मैंने अपने आने वाले लेक्चर्स में बना के रखा है, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में लाने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। और तुम जब उन चीज़ों को विटनेस करोगे, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, तुम बोलोगे ये क्या था, आज तक मैंने प्राइस को इस लेवल से नहीं देखा। मैंने ICT तो सीखा, लेकिन इस तरीके से आज तक मैंने कभी प्राइस को नहीं देखा। और हमेशा जब भी मुझे दिक्कत होती है, सर इज़ ऑलवेज देयर, समवन इज़ ऑलवेज देयर जो मुझे राइट डायरेक्शन में पुश कर सके। सो आपको एक राइट डायरेक्शन होना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप सिर्फ गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में मेहनत करोगे ना, क्योंकि मैंने बहुत साल वेस्ट किया। लाइक ICT को मैं 3 साल से पढ़ रहा है, एंड बहुत टाइम मैंने बहुत गलत जगह पे वेस्ट किया। एंड मुझे पता है कि वो ऐसे स्टूपिड चीज़ें जो ICT ने सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की तरह रखी हुई थी, उन पे ना फोकस करके मुझे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इट, ठीक है। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, मेरे को कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा मॉडल क्या है, मैं रोज़ आऊँगा, हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड लूँगा, और मैं प्रॉफिटेबल निकलूँगा उस बंदे से जो दिन भर बैठ के ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 2 दिन क्यों? क्योंकि इट्स ऑल बेस्ड ऑन टाइम। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टीच। इट्स यू आर गोइंग टू लर्न एडवांस टाइम थ्योरीज, जहाँ पे तुम ना ही सिर्फ ये देख पाओगे कि ओके वीकली में मुझे सेटअप्स मिल रहे हैं, वीकली में मुझे इस दिन सेटअप मिल रहे हैं, तुम ये देख पाओगे कि मुझे इस दिन में इस 1 घंटे बाद मुझे बैठना है ट्रेड करने, मुझे आधे घंटे बाद बैठना है, मुझे अच्छा मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, मुझे 15 मिनट में ये चीज़ें होते हुए दिखनी चाहिए प्राइस में। ओके यहाँ FVG बना है, ये वाला FVG फिल नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस डायरेक्शन में ट्रेड लिया हूँ, मैं अपना SL उस FVG के नीचे ट्रेड कर सकता हूँ, ना कि उस ऑर्डर ब्लॉक पे। मेरा जो तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो 1 RR 2 RR छोड़ दो, RR इज़ अ स्कैम। जब मैं तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाऊंगा, यू कुड जस्ट लिटरली रिस्क $10 टू मेक 100। दैट्स द पावर ऑफ यूटिलाइजिंग टाइम इन योर trading strategy. And I'm going to reveal everything I know. I'm going to give you my models, and I'm going to show you live examples in the live market, हम मेरे प्राइवेट लाइव स्ट्रीम के अंदर, जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ओके इस तरीके से सोचना है। जब तुम ट्रेड लेने बैठ रहे हो ना, तो तुम्हें इस डायरेक्शन में सोचना है, तुम्हें इतना वेट करना है, तुम्हें ये होते हुए देखना है प्राइस में, ठीक है। अगर तुम गलत हो रहे हो कोई बात नहीं, we just enter again on the same concept and you will see
यू विल सी, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस यू, एज आई से जो भी मैंने अभी तक सिखाया जस्ट उससे ही जाके प्रैक्टिस करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा. अभी तो मैंने लाइक इंटरमीडिएट लेवल तक का बस बताया है. द सेकेंड हाफ ऑफ दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी इनसेन. ठीक है, सो आई होप एवरी लाइक बहुत सारे लोग रेडी हैं, बहुत सारे लोग रेडी हो रहे हैं. बहुत सारे DMs आ रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था जब लोग बोल रहे थे कि आई एम सीइंग दिस. सो ICT आपको एक डायरेक्शन नहीं दे सकता. लाइक इट कैन गिव यू एवरीथिंग यू नो एंड यू कैन गो एंड टेस्ट इट आउट एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ, बट यू नो it's going to take, I'm going to save a lot of time for you, and you're just paying for the time, you're not spending on doing wrong things. ठीक है, ICT teaches you learn slowly, stay disciplined, think long term, and that's the game. हम लोग जब आप मेरे इस मेंटरशिप को ज्वाइन करोगे तो आपको वो माइंडसेट का फ्रेमवर्क मिलेगा जहाँ पे आप डेली ट्रेडर से आप वीकली ट्रेडर बन जाओगे, जहाँ पे आप डेली आके ट्रेड करने से अच्छा सिर्फ वो 2 ट्रेड्स को लोगे, और दैट इज़ गोइंग टू बी डिफाइनिंग थिंग ऑफ योर. जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुए हैं इस दुनिया में, दे आर नॉट ट्रेडिंग लाइक तुम उनका देख सकते हो, दे हैव वेरी अनटिल एंड अनलेस दे आर वेरी हाई टाइम फ्रेम स्कैल्पर्स. वो जो भी ट्रेड ले रहे हैं दैट इज़ जस्ट लाइक क्विक, बहुत कम, लाइक प्लेथोरा ऑफ सेटअप्स तुम्हें मिलेंगे दिन भर में, लाइक 100 सेटअप्स, but you are just gonna focus on 2 of them. ठीक है, and you're going to be coming out profitably. So the goal isn't winning one trade, it's about winning 100 trades. अभी 100 अगर एक ट्रेड का खराब जा रहा है, don't focus on it, focus on the next 100 trades. क्या चीज़ें तुम गलत की हो उसको improve कर सकते हो, and things are going to work out that way. So थैंक यू एज वेल. गुड नाइट एवरीवन एंड विल सी यू टुमारो. होप कि हम लोग फिर से वापस से सबको ही मिले एंड फिर से क्लासेस कंटिन्यू रहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. सो टेक केयर एवरीबडी, विल सी यू टुमारो. गुड नाइट.